65 करोड़ लोगों ने कुंभ मेला में स्नान किया। एक भी ऐसी कंप्लेंट नहीं है किसी को स्किन डिसीज हो गया या कोई और इस तरह के जो बीमारी है वो फैली। भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, ऐसे सब लोग उसमें शामिल हुए हैं। सब साधु संत महात्मा सिद्ध पुरुष वहां पे शामिल हुए हैं। इन सब का उन्होंने अपमान किया है। और आज उन्होंने जो स्टेटमेंट किया है, आगे आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी राज ठाकरे महाराष्ट्र से बिल्कुल जीरो होने वाले। और मैं उनको विनती करता हूँ कि इस तरह के जो स्टेटमेंट है उससे वो बचे। उन्होंने ऐसे वक्तव्य करना तुरंत बंद करना चाहिए और समस्त हिंदुओं की माफी मांगनी चाहिए शीघ्रातिशीघ्र। Maharashtra Navanirbhan Sena chief Raj Thakre has once again stirred a controversy. This time due to his remark over Kumbh water. During the 90th anniversary celebration of MNS in Pune, he said that the people should know difference between superstition and faith. But what really grabbed the attention was his statement over Kumbh water. He said that the Kumbh water is dirty and he will never drink it. His statement had sparked outrage among the Mahants and religious leaders in Nashik, and now they are hitting back at Thakre. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जी ने जो कल एक फुलिश स्टेटमेंट दिया था, कुंभ के बारे में उन्होंने जो गलत बयानबाजी की थी उसका हम निषेध करते हैं। और आज साइंस रिपोर्ट नाम की जो मैगजीन है या दुनिया भर के जो भी वाटर प्यूरिफिकेशन या इसके ऊपर जो भी रिसर्च कर रहे हैं, उनके ध्यान में एक चीज नहीं आ रही कि गंगा का पानी सड़ता क्यों नहीं है, गंगा का पानी खराब क्यों नहीं होता, गंगा में ऐसे क्या तत्व है, ऐसा क्या प्रिंसिपल है, ऐसी क्या बायोकेमिस्ट्री है कि गंगा का जल कभी खराब नहीं होता, ना वो सड़ता है, ना उसमें कीड़े पड़ते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज 65 करोड़ लोगों ने कुंभ मेला में स्नान किया। एक भी ऐसी कंप्लेंट नहीं है किसी को स्किन डिसीज हो गया या कोई और इस तरह के जो बीमारी है वो फैली। उसके बावजूद भी राज ठाकरे इस तरह की हिंदू धर्म के ऊपर खिल्ली उड़ाने की जो बात कर रही है वो बहुत गलत है और उनका परिणाम जो है उनको भुगतना पड़ा। उसके पहले भी महाराष्ट्र में जो यहाँ असेंबली के चुनाव हो गए, उनका एक भी सीट नहीं आया। और आज उन्होंने जो स्टेटमेंट किया है, आगे आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी राज ठाकरे महाराष्ट्र से बिल्कुल जीरो होने वाले। और मैं उनको विनती करता हूँ कि इस तरह के जो स्टेटमेंट है उससे वो बचे। महाराष्ट्र के नेता मनसे के श्रीमान राज ठाकरे साहेब जी, इन्होंने अत्यंत खेदजनक ऐसा वक्तव्य किया है और हमें यह समझना चाहिए कि राज ठाकरे यह कोई धर्मगुरु नहीं है। तो राज ठाकरे ने तमाम हिंदुओं की, पूरे विश्व में जितने भी हिंदू है, ये सबके भावनाओं को आहत पहुंचाया है, ठेस पहुंचाई है। महाकुंभ में 65 करोड़ लोग आए हैं, उसमें भाविक भक्तों के साथ साथ बड़े उच्च अधिकारी, भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, ऐसे सब लोग उसमें शामिल हुए हैं। सब साधु संत महात्मा सिद्ध पुरुष वहां पे शामिल हुए हैं। इन सब का उन्होंने अपमान किया है और 65 करोड़ लोग महामूर्ख और सिर्फ अकेले राज ठाकरे ये महाभाग मूर्धन्य, ऐसा नहीं हो सकता है। तो राज ठाकरे के ओर से हम सभी हिंदुत्ववादी संगठनों को बहुत अपेक्षा थी और आगे भी रहेगी, किंतु उन्होंने ऐसे वक्तव्य करना तुरंत बंद करना चाहिए और समस्त हिंदुओं की माफी मांगनी चाहिए शीघ्रातिशीघ्र।